नमस्कार। डिफरेंशिएशन को लेकर डिफरेंशिएशन क्या है देखेंगे। विभिन्न परिवर्तन के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं वो सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न। जब आप विज्ञान के पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो सेल्स होती है, जो खंड बनते हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, संरचना में, आनुवांशिकी में, रासायनिकी में, कार्यकी में। इन सेल्स को हम प्रोजेनिटर सेल में प्रारंभिक उद्भव कोशिकाएं होती है। प्रारंभिक जो उद्भव कोशिकाएं होती है आगे चलकर अंगूर उत्तकों का निर्माण करते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं प्रोजेनिटर सेल्स, इन कोशिकाओं में विभेदन होता है और इन विभेदन के कारण जो है नई नई कोशिकाएं, नए नए ऊतक, नए नए अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। इसमें जो प्रोजेनिटर सेल्स है वो दूसरी कोशिका से भिन्न होना प्रारंभ हो जाता है, यानी इस प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है जो क्रियाशील या कार्यात्मक होती है। इसके बाद ये नए अंगों का निर्माण प्रारंभ कर देती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को, जिसमें प्रोजेनिटर सेल वयस्क के समान अंगों का ऊतकों का निर्माण प्रारंभ कर दे या विभेदित हो जाए, इस प्रक्रिया को हम विभेदन। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होने लगता है और वो कोशिकाएं ऊतक दूसरी कोशिकाओं से संरचनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से अलग होना प्रारंभ हो जाती है, विभेदित होना प्रारंभ। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं पेशी कोशिकाओं से भिन्न होती है, विभिन्न अंग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे हम विभेदन। अब लक्षण क्या देखें। जब हम देखेंगे विभेदन की विशेषताओं को तो हम पाएंगे कि विभेदन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। इस विभेदन की प्रक्रिया में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें से हमने कुछ 4 विभिन्नताओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली तो है प्रागम्यता। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं वो जो है प्रारंभ से ही जो है दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। यानी जब हम भ्रूण का अध्ययन करेंगे तो प्रारंभ से ही ये पता होता है कि ये मस्तिष्क का निर्माण करेगा, ये नाक कान का निर्माण करेगा, ये विशेष अंग का निर्माण करेगा। ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है भ्रूण में। इसे हम प्रोग्रेसिवनेस कहते हैं, यानी प्रागम्यता। दूसरा है इनवर्सिबिलिटी यानी अनुक्रमणीयता। इसमें क्या होता है कि भ्रूण जब होता है तो उसमें प्रारंभ में हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये अंग का निर्माण होगा, ये विशेष रूप से संरचना का निर्माण होगा, ऐसा नहीं। परंतु जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता है, भ्रूण में परिवर्तन होता है, उसमें रूपांतरण होने लगता है और धीरे धीरे जो है वो भ्रूण जो है विशेष संरचना का निर्माण करें। इसमें जो गैस्टुला है, इस प्रकार के जो डिफरेंशिएशन में गैस्टुला मोरोला में नहीं बदलता है, यानी मोरोला का निर्माण होता ही नहीं। तीसरा है कि विभेदन जो है पूर्व घटनाओं पर निर्भर करता है, पहले से जो हो रही है घटना उस पर निर्भर। यानी पहले से मान लीजिए उसमें न्यूरल ट्यूब का निर्माण होना है तो न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता रहेगा, पहले से प्री डिसाइडेड होगा। अगर न्यूरल ट्यूब बन रही है तो न्यूरल ट्यूब बनेगा, ब्रेन बन रहा है तो ब्रेन बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा। तो ये प्रोग्रेस एक कंटिन्यूसली चलता है। इसमें कोई विशेष रूप से कोई
पहले से डिसाइडेड नहीं। फिर है डिफरेंशिएशन, यानी कि स्व विभेदन। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप नई कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ कर देती है। यानी पूर्व में जो कोशिकाएं जो है विभेदित हो रही है, वो कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को भी प्रेरित कर देती है। तो हमने इंडक्शन में पढ़ा था ना कि इंडक्ट कर देती है, तो इससे नई कोशिकाएं बनना प्रारंभ हो जाती है। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो स्वतंत्र रूप से विभेदित होती है, उसमें दूसरी कोशिकाओं का कोई रोल नहीं होता, ना ही वो उसको प्रेरित करती, ना विभेदित। अब देखिए, विभेदन की प्रक्रिया को हम 4 मुख्य भागों में बांटा है। विभेदन आप समझ लेंगे, विभेदन मीन्स कोशिकाओं का एक दूसरे से अलग होना, कोशिकाओं का आकारिक शारीरिक रूप से एक दूसरे से विभेदित होकर नई नई संरचनाओं का निर्माण करना, ये सब भ्रूण में हो रहा है। 4 प्रकार से बांटा गया। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, आकारिक। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो वास्तव में कोशिकाओं में आकार में परिवर्तन होता है, यानी कुछ बड़ी हो जाएगी, कुछ छोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, कुछ शाखित हो जाएगी, है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका लंबी हो जाती है, तंत्रिका कोशिकाओं में एक्सोन लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से कोशिकाएं जो है आकार के रूप में एक दूसरी कोशिकाओं से, जैसे नर्व सेल, मसल सेल से अलग हो, ब्रेन सेल्स, किडनी की सेल्स से अलग हो, तो अलग अलग जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट होकर प्रारंभ होते हैं। इसे मॉर्फोलॉजिकल सरार, वहाँ आप उसको कोशिका को देख कर ये बता सकते हैं कि ये कोशिका यह है। क्यों? क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी में दिन और रात का अंतराल बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। दूसरी है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। इस प्रकार में क्या होता है, कोशिकाएं जो है विशेष कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अगर कोशिकाएं आकारिक रूप से डिफरेंट हुई है, विभेदित हुई है, तो वो कार्य भी अलग करेगी। अगर वो कार्य अलग करेगी तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये कोशिकाएं जो है ये विशेष कार्य कर रही है। इसका मतलब ये विशेष जो है परिस्थिति से, विशेष अंग से या विशेष संरचना से जुड़ी हुई। जैसे एग्जाम्पल, उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य तंत्रिका कोशिका कर रही है, इसका मतलब ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई। उसी प्रकार अगर कोई कोशिका फिल्टर का कार्य करी है तो वो किसी ऑर्गन से जुड़ी है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करी है तो वो पर्टिकुलर किसी सिस्टम से जुड़ी है। इस प्रकार से उनमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन आ जाता है। ये डिफरेंशिएशन उनको पूर्ण रूप से विभेदित कर देता है कि भाई ये पर्टिकुलर कार्य ये उनकी कोशिकाएं करेगी, और उनकी जो संरचना है वो भी भिन्न होगी। केमिकल विभेदन, इस प्रकार के विभेदन में क्या होता है, देखिए कोशिकाएं जो है रासायनिक रूप से विशेष हो जाती है, संगठित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जो विशेष प्रकार के रासायनिक क्रिया करने में जो है विशिष्ट हो जाती है। जैसे अगर हम संवेदी अंगों की बात करें तो संवेदी अंगों में जो कोशिकाएं होती है वो केमिकली डिफरेंट होती है, यानी उनमें केमिकल रिएक्शन की सहायता से हम विभेदन किया जा सकता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है। जो संवेदी कोशिकाएं होती है वो रसायनों को फाइंड करने, पहचानने में, उनको आइडेंटिफाई करने में या विशेष प्रकार के रसायनों को स्रावित करने में सक्षम होती है। तो इसे हम केमिकल डिफरेंशिएशन। तीसरा है साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेद। इसमें जो है वो कोशिका जो है स्वयं रूप से, पिछली बार जो हमने देखा था वो पूर्ण आकारिक ही होता है। इसमें कोशिका के अंदर जो है विशेष परिवर्तन हो जाता है, सीलिया वगैरह बन जाएंगे, उसके अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर जो है जो ऑर्गेनेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो इसे हम साइटो डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्रियाविधि क्या है।
क्रियाविधि में क्या होता है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं, जो डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप कई इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ये विभेदन होता कैसे? देखिए, होने का किसी भी कोशिका के डिफरेंट होने का या दूसरी कोशिकाओं से परिवर्तित या अलग दिखने का जो कारण होता है, मेन जो कारण होता है, वो कोशिकीय परिवर्तन। और ये कोशिकीय परिवर्तन कब होता है? जब उसमें या तो अलग प्रकार का कोई प्रोटीन बने, अलग प्रकार का कोई साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आए। तो ये सब चेंजेस क्या होता है? जेनेटिकली होता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन ज़्यादा बनेगा या अलग बनेगा, वो जो प्रोटीन है उस संरचना को या उस कोशिका को डिफरेंट कर देगा दूसरी से। इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के द्वारा। डीएनए में उपस्थित जो जीन्स हैं, वो जीन्स विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण के लिए उनको प्रेरित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो हमारे आनुवांशिक गुणों के साथ साथ आ रहे हैं। जब ये प्रोटीन बनते हैं तो वो कोशिकाएं विशेष रूप से डिफ्रेंशिएट होकर नई अलग प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती है, जिससे वो कोशिका विशेष कार्य को करने के लिए कार्य संपादित करना प्रारंभ। तो जो विभेदन की क्रियाविधि है वो एक्चुअल में जो है जेनेटिकल होती है। किसी भी भ्रूण का वयस्क में परिवर्तन होना, यानी भ्रूण जो इमेच्योर होता है, वो वयस्क जो इमेच्योर होता है, तो दोनों में जो परिवर्तन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, वो सारा का सारा जो है आनुवांशिक है। कौन सी कोशिका कौन सा प्रोटीन बनाएगी, कौन सी कोशिका क्या कार्य करेगी, ये सारा जो है कंट्रोल किससे होता है? जेनेटिकल मटेरियल से। तो जेनेटिकल मटेरियल कंट्रोल करता है संपूर्ण प्रक्रिया को, और ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होती रहती है आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा। और ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आगे चलकर कोशिकाओं में जो है विशेष प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही विशेष प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ करता है, वो दूसरी कोशिकाओं से डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होने के बाद वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना प्रारंभ। थैंक यू।